नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। 17 अगस्त से 31 अगस्त तक सूर्य नारायण मघा नक्षत्र में रहेंगे। वृश्चिक राशि के लिए यह साधारण अवसर नहीं होगा। दसम भाव में दसवें सूर्य का प्रभाव शक्तिशाली नक्षत्र मघा को लेके। मघा क्या है? पितृ सत्तात्मक नक्षत्र है। मघा सिंहासन प्रदान करने का नक्षत्र है। इसलिए कैरियर, पद, प्रतिष्ठा, पिता और पुराने कर्म एक साथ सक्रिय होंगे। सवाल यह नहीं है कि आपको कुर्सी मिलेगी या नहीं। सवाल यह है कुर्सी मिलने के बाद कुर्सी संभाल पाओगे या कुर्सी छीन ली जाएगी। तो वृश्चिक राशि वालों को मघा का सूर्य आपको सिंहासन दिखाएगा, सिंहासन का रास्ता दिखाएगा। सूर्य नारायण आपको शक्ति देंगे। पितृ कृपा आपको दिशा देगी। पितृ कृपा वो क्षमता देगी जिससे आप उस पर बैठ सकते हो। लेकिन सिंहासन पे बैठाएगा कौन? आपके कर्म ही तो आपको सिंहासन पे बैठाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कारण बताओ, नोटिस क्यों नहीं कर रखा है भाई? और क्या आपको चाहिए जिसके वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं? इतना समर्पण, इतना लगाव, इतना स्नेह होने के बावजूद अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर करप्ट है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ठीक है, चलिए। तो यह गोचर 17 तारीख से 31 तारीख तक 13 दिन तक चलेगा। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त। दूसरी लाइन, पितृकृपा विहीनस्य मघा न सुविधा भवेत। शास्त्रकार कहते हैं कि मघा पितृ का है, वंश का है, परंपरा का है, सिंहासन खोज लेने का है, अतः सम्मान प्राप्त करेंगे। समझिए इसको। वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, समझ लीजिए। सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं भी करेंगे तो आपसे झगड़ा थोड़ी ना करेंगे। हम तो आपसे कह ही सकते हैं। हाँ, शेयर कर दीजिएगा, हाइप के बटन को दबा दीजिएगा। दसम भाव क्या है भैया? कर्म का है। 1 वर्ष के पश्चात सूर्य नारायण यहाँ पे आ रहे हैं। उच्च के गुरु में उतनी सफलता नहीं मिली जितने सूर्य नारायण के स्वग्रही होने से सफलता मिलेगी। अपने घर में आप बेहतर करोगे। नौकरी में परिस्थितियां जो विपरीत जा रही थी वो संभल जाएंगी। नहीं जिनको मिली है उनको मिलने की संभावनाएं बनेंगी। व्यवसाय में, पद में, प्रतिष्ठा में अथॉरिटी मिलेगा। क्या? अथॉरिटी लेटर मिलेगा सर। गवर्नमेंट से रिलेशन बनेगा, बड़े लोगों से संबंध बनेंगे, जीवन की उपलब्धियां होंगी। वृश्चिक राशि के लिए चूंकि यह दसम भाव और कर्म ही तो है जो आपको पहचान दिलाता है। जिस कर्म को अब तक मेहनत समझ के कर रहे थे वह कर्म अब आपकी पहचान बनेगा। मघा के कारण केवल बात प्रमोशन की नहीं होगी मित्र। आप जिस पद पर जाना चाहते हैं, क्या उस पद की जिम्मेदारी उठा सकते हैं? यदि हाँ तो आपको प्रदान किया जाएगा, यदि नहीं तो नहीं। सिंहे स्वगृहे भास्करम कर्म दीपम प्रकाशेत। मघायाम पितृतेजेन मान कीर्तिम च वर्धेत। कर्मणा लभते राज्यम विनयेन च गौरवम। अहंकारे पत्यैव धैर्यम सिद्धिम प्रजायते। विनय आवश्यक है। आप श्रद्धा और विनय के साथ रहिए, सब कुछ प्राप्त करेंगे। अहंकार का अगर उदय हुआ तो पतन हो जाएगा। मघा का पितृ और राजकीय तत्व, कर्म, पद, प्रतिष्ठा सक्रिय होगा। दसम भाव में सूर्य नारायण, चूंकि इनको नैसर्गिक बल यहां मिलता है, इसलिए नौकरी में अथॉरिटी बढ़ाने की बात होगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रमोशन को नोटिस कर सकते हैं, आपके पॉइंट को नोटिस कर सकते हैं। इंक्रीमेंट आपको बेहतर देंगे या आपको एसीआर में पॉइंट बढ़ने के योग बन रहे हैं। प्रमोशन होगा या रोल चेंज करने के अवसर भी आपके बन सकते हैं। तो देख लीजिएगा, रोल भी चेंज हो सकता है। रिस्पांसिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। कोई और विभाग आपकी जिम्मेदारी में आ सकता है। प्रोफेशनल रिलेशन आपके मजबूत होंगे। सूर्य मघा अथॉरिटी प्लस ईगो की परीक्षा। मेहनत नहीं, आपकी पोजीशन बोलेगी सर। तो पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क होगा, किसी विशेष जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, पब्लिक इमेज में बदलाव होगा, दबदबा कायम रहेगा। मघासने स्थिते भानु कर्म सिंहासनम ददेत। याश्रमेण प्रतिष्ठा लभते तस्य मानम विवर्धेत। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी मित्र।
आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जो परिश्रम आपने किया है उससे लाभ होगा। तो यदि आप सरकार के साथ अटैच हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्रशासनिक पद पे हैं, तो प्रमोशन इन क्षेत्रों में बात होगी। आप नहीं है, गवर्नमेंट से अटैच होकर काम करना चाहते हैं तो अटैच होने का संभावना बनेगी। तो संभाव में सूर्य सिंह राशि में अथॉरिटी मजबूत होगी मित्र। पितृ कृपा के प्रभाव से, बड़े लोगों के आशीर्वाद से, बड़े लोगों से संबंध और बेहतर होंगे। मगा आपसे पूछेगा आपको सिंहासन ही चाहिए या सिंहासन की जिम्मेदारी को जानते हो? अगर जिम्मेदारियों का निर्वहन करना जानते हो तो पित्राणाम स्मरणं कृत्वा कुल धर्म समाचरेत तेन कर्म प्रसादेन वंश दीपो व्यर्धेत। फिर आपको प्रदान कर दिया जाएगा। और सिर्फ आप बातें ही बात कर रहे हैं तो बातें ही बात में बात कहाँ बनती है। सूर्य नारायण अहम है, आत्मविश्वास है, पद है, पिता है, अथॉरिटी है। यहाँ पे केतु का नक्षत्र वैराग्य है, कटौती है, पुराना कर्म है, आध्यात्मिकता है। इसलिए एक अजीब द्वंद्व बनेगा। पद भी चाहिए और पद के भीतर से मोह को भी छोड़ना पड़ेगा, दोनों चाहिए। तो नौकरी बदलने का मन करेगा, पुरानी पोजीशन मन को उद्विग्न करेगी। अथॉरिटी मिलने के बाद इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, पुराने जो काम चल रहे हैं ना उस पर मन उबेगा। किसी सीनियर व्यक्ति से दूरी या दृष्टिकोण में बदलाव होगा। तो मघा जो आपको मिलेगा केवल अधिकार नहीं कर्तव्य भी होगा। सीनियर का सम्मान करें, पिता और सीनियर की बातों को इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः, ये करते हुए चले। नौकरी वालों के लिए बेहतर समय है। सावधानी यह है कि अथॉरिटी से झगड़ा नहीं करना है, पिता या पिता तो लोगों से झगड़ा नहीं करना है। मेरी बात ही सही है वाली रवैया ठीक नहीं है सर, मैं भी अपने एंगल से ठीक हूँ सर, आप फाइनल है सर। सीनियर सिन्नो बकवास, ऑलवेज राइट सर। नौकरी करना है तो सीनियर इज ऑलवेज राइट। मैं ऐसे संस्थान में नौकरी किया हूं जहां पे नो नहीं होता, सिर्फ यस होता है। किसी को सुनाना है, आप सीनियर हैं, बुलाइए उसको अपने ऑफिस में, सावधान तंबी करिए और 25 मिनट धुआंधार लेक्चर दीजिए, बेचारा खड़ा होकर सुनेगा। तो सुनना पड़ता है सर, नौकरी परिवार चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। हो सकता है आपका सीनियर आपका चिरकुट टाइप हो, उसके अंदर व्यक्तित्व में कुछ कमियां हो, लेकिन सीनियर इज ऑलवेज राइट सर। नौकरी करना है तो सुनना ही पड़ेगा। यहाँ पे धन का प्रभाव सीधे बढ़ता हुआ, रिस्पेक्ट का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता से संबंध अच्छा रखिएगा क्योंकि पितृकृपा विहीनस्य मगा ना सुविधा भवेद। इसलिए पिता की बातें हो सकती हैं कि 2G हूँ, आप 5G जनरेशन है सर, आप बहुत समझदार हैं, लेकिन पिता की बातों को एस पापा कर लेंगे, नो टेंशन पापा, हो जाएगा, करो या ना करो, लेकिन लाइफ में नो टेंशन, एस पापा कर लेंगे यार, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि आप के अंदर आपके पिता अपने सपनों को साकार होते हुए देखना चाहते हैं। पितृवाक्यम ना सर्वत्र त्यज्यम ना च सर्वथा अनुभव से सारम गृहाण स्वकर्मणाम जायते। पिता के अनुभव का सम्मान करें। जरूरी नहीं है कि उनकी बातों का अक्षर सा आप पालन करें, लेकिन अपने विवेक और कर्म से अपना मार्ग बनाएं, विवेक और कर्म से मार्ग बनाएं। 17 अगस्त से 20 अगस्त करियर में नया विचार, 20 से 24 अगस्त पैसे के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, आर्थिक परिणाम बेहतर होंगे, पद की कीमत बढ़ेगी। 24-27 अगस्त के आसपास नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी, आपकी बात सीनियर टेबल तक पहुंचेगी। 27 से 31 अगस्त कर्मों की ऊंचाई बढ़ेगी और जड़ों को मत भूलना, ठीक है भैया। ना सिंहासनम केवलम भोगाय ना पदम केवलम मानाय यद प्राप्तम पूर्व कर्मेण तत्लोक हिताय साधेत। पद और प्रतिष्ठा भोग के लिए नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है मित्र, इसलिए इस जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। मघा का सूर्य आपको सिंहासन का रास्ता दिखा देगा। सूर्य नारायण के मंत्र का जाप करते रहना, पिता या पितरों को प्रणाम करके चलना, चैनल को सब्सक्राइब करके चलना, आपके सफलता में 4 चांद लगाएगा। हर हर महादेव।